निगुड़ा भक्ति योग न जाने, निगुड़ा न जाने ज्ञान। निगुड़ा न जाने गुरु को, निगुड़ा न जाने परम पिता का ध्यान। वैसे निगड़ा को भक्ति योग नहीं हो। बिना गुरु के जो लोग भक्ति करते हैं उनको एक पाप लगता है, गुरु का पाप। महायोग पाप बने गुरु क्रिया सो होए, महापाप सम्मित भय ज्ञानी ज्ञान की गोल। वहाँ अपने गुरु का मान जो समाप्त करते हैं, गुरु का सम्मान समाप्त करते हैं, उनको दोष लगता है प्रकृति का। हमेशा यही हम चेतनता आपको जागृत करते रहेंगे, क्योंकि बिना गुरु के भक्ति नहीं, बिना गुरु ना ज्ञान, और बिना गुरु के परम शक्ति नहीं, बिना गुरु आत्मज्ञान। आप जीवन में गुरु अवश्य करें, कैसा भी करें, लेकिन बिना गुरु के भक्ति करना एक महादंडनीय अपराध माना जाता है। ये आप पाप ऐसा मत करें, क्योंकि ये अवश्य आपको कहीं ना कहीं घात पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु की सत्ता परमात्मा से बराबर है। अगर आप किसी प्रकार की आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको वो हमेशा परेशान ही खड़ी करेगी। आए दिन परेशान बड़े, बीत जगत जो जाएं, अनंत जीव कुत्ते बने जो गुरुमुखी कहलाएं। जो अनमुखी गुरुमुखी होते हुए भी उस परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, वो अगले योनि में कुत्ते की योनि बनती हैं, क्योंकि ये योनि बहुत खराब होती है। इसलिए आप गुरु भक्ति करें, परमात्मा की भक्ति करें, किसी की भी संसार में भक्ति करें तो बिना गुरु के माध्यम से न करें। अगर गुरु की भक्ति से लगे हैं, उस परमात्मा की भक्ति से लगे, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपकी देह, धन्य है आपकी आत्मा, जो परवश उसने संदेश दिया। निगुरा जो नाम कहावे, घोर नरक में जावे, कटे न जाके फंद कभी, जीवन नैया डगमगावे। निगुड़ा नाम ही बुरा होता है। आप गुरुमुख अवश्य बनिए, आप गुरु से दीक्षा अवश्य लीजिए, क्योंकि ये महापाप लगता है। इसके जिम्मेदार स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं। स्वयं करण उपजाइयाँ स्वयं से जग उपजाए, बिना गुरु के भक्ति नहीं, बिना गुरु न दीन न अधिकार। बिना गुरु के आप भक्ति नहीं कर सकते, बिना गुरु के संसार के दंदलों से नहीं निकल सकते हैं। तो आप गुरु का मान क्यों खत्म करते हैं? कैसा भी करो, एक करो, अच्छा करो या बुरा करो, गुरु में करे ना विचार। गुरु भेद स्वरूप का कर दे हाल औजार। गुरु कैसा भी हो, जितनी वो जानता है उतनी अवश्य बताएगा, जितनी उसे मालूम है वो आपको अवश्य बताएगा। गुरु भेद नहीं, गुरु देख ले सोच विचार किया जान। अनंत गुरु जगत में कर ले कोई बखान। अनंत गुरु है संसार में, तरह तरह के गुरु हैं संसार में। भेष रूप रंग धरें भेष न जाने कोई, बिना भेष के भी गुरु मिले ऐसे रूप अंधेश। कोटन गुरु संसार में, एकात नहीं अनंत गुरु हैं। कोटन गुरु संसार में सबसे मुक्ता न होए, एक जाप सतनाम का सो जाने बिरला कोई। अगर सच्चा गुरु ही खोजना है तो उससे आप मेहनत कीजिए, उसके पीछे भी घूमिए कि सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। संतों में जाइए, सत्संगों में जाइए, भेद सुनिए, समाज में देखिए कि कोई हम लायक हो जो हमें उस परमात्मा की रास्ता बताने वाला हो। जो हमें एक सच्चा गुरु अर्पण हो जाएगा तो हमारा गुरुमुखी नाम हो जाएगा। हमारा उस दिन जन्म होता है जब हमारा नामकरण होता है। कौन करता है? गुरु। सांचा गुरु सूरमा, नासिक मारा तीर, ऊपर घाव दिखता नहीं तो भीतर चकनाचूर। गुरुदेव की ऐसी शब्द की मार पड़ती है आपके दिमाग पर, तो सत्संग निकल निकल के बाहर जब आता है तो अंदर खोखला हो जाता है, जीव धन्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसकी मन शांत हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। कहता वास्तविक हमें कोई ज्ञानी मिला, कोई हमें वास्तविक गुरु मिला। तो गुरु का मतलब ही है
आप अंधकार से बाहर की ओर निकालना। जो हमारे निगुड़ा भाई हैं, जो गुरु नहीं किए हैं, तो अति आवश्यक है किसी न किसी प्रकार का गुरु, जैसे आपके उचित लगे वैसा गुरु होना अति आवश्यक है। चाहे छोटा क्यों ना हो या फिर बड़ा क्यों ना हो, गुरु में भेद नहीं। गुरु जात से नहीं, गुरु विवाद से नहीं, गुरु ऊंच से नहीं, गुरु नीच से नहीं। गुरु माने ज्ञान होता है। गुरु कैसा भी हो लेकिन ज्ञान होता है, गुरु ज्ञान होता है। अंधकार छुड़ाइयाँ गुरु प्रकाश ले जाए, बिना गुरु के न पहुँच सकें वो देश धकेला खाए। वो मनुष्य हमेशा जीव धकेला खाता है, 84 लाख योनियों में पड़ा रहता है, उसे गुरु नहीं मिल पाता है। गुरु नहीं मिल भी रहा है। हमारे काफ़ी शिष्य हैं, बोलते हैं गुरुदेव हमें कोई गुरु नहीं मिल रहा है जो हम अच्छा सा गुरु कर ले। गुरु आस्था जोड़िए, उस गुरु की आस्था जोड़े एक बार तो सच्चे मन से उस परमात्मा का ख्याल कर कि हे परमात्मा, हे जगत गुरु, हमें कोई ऐसा गुरु ढूंढवा दे, मिलवा दे जिसके हमें वास्तविक ज़रूरत है, जिस गुरु का हमें वास्तविक ध्यान करने की आवश्यकता है। कोई हमें ऐसा गुरु मिलवा दे तो कहीं ना कहीं तुझे तेरी आस्था वो पूर्ण करेगा। बीते दिन 4 जगत के, रह जाएं दिन 3, संत ऐसे भ्यूस को गुरु कहे आदीन। तेरे दिन पल पल बीतते जा रहे हैं, 4 दिन जीवन के हैं, उसमें से निकल रहे हैं। कब गुरु करेगा, कब ज्ञान सुनेगा, कब सत्संग करेगा, कब भक्ति करेगा, पूरा दिन पूरा जीवन चला जाएगा। इसीलिए आप उसका स्मरण कर, अंतःकरण से कर, अंत आत्मा से कर, जिससे तेरा जीवन बदल जाएगा, जिससे तेरा धन्य हो जाएगा। तो हमेशा उस परमात्मा का ख्याल कर, उसका ध्यान कर, उसका स्मरण कर, बिना गुरु के नहीं, गुरु के सानिध्य में होकर के कर। गुरु सानिध्य में जब रहे मन तृप्त हो जाए। भक्ति कर उस मालिक की जो शब्द स्नेही मिल जाए। बिना गुरु के भक्ति योग नहीं बन पाएगा। तो ना जाने पूजा तेरी किस विध पूज करूं। पूजा तो जगत में है ही नहीं। एक ध्यान स्मरण सत्ता करे, पूर्ण रूप से किसी वस्तु में घुस जा, वही तो पूजा है। पूर्ण रूप से किसी की आस्था में जुड़ जा, वही पूजा है। बिन पूजा ना जानिए पूजा सब कुछ होए, पूर्ण रूप से घुस जा उसी में, वही पूजा होए। चाहे आरती कर, चाहे भजन कर, चाहे राग सुना, चाहे दोष सुना, चाहे परमात्मा का स्मरण कर, चाहे सत्संग कर, पूर्ण रूप से उसमें घुस जा, वही पूजा है। अगरबत्ती घुमाने से कोई पूजा नहीं है। धूप दीप चंदन लगावे, कितने तिलक लगा, शब्द स्वरूपी परमात्मा रूप न तूने जा। उस परमात्मा के जिसने रूप न पहचाना हो, अपनी आत्मा का रूप न जाना हो, तो पूजा नहीं। व्यर्थ का जंजाल में क्यों पड़े भाई। जीवन व्यर्थ मत करो, जीवन को व्यर्थ न जाने दो। उस परमात्मा को सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से, सच्ची लगन से उसका स्मरण कर, वही तेरी असली पूजा है। यही तो सत्य है। लेकिन आप गुरु के सानिध्य में होते हुए, गुरु के ध्यान में होते हुए, गुरु बिना किए पूजा नहीं कर, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमारी अच्छी हो रही या बुरी हो रही। लेकिन फिर भी जैसी भी अगर कर भी रहे हैं तो वहाँ गुरु का दोष आपको लगता है। जो बिना गुरु के दोष से परमात्मा दंड मिलाए, प्रकृति तो पे दंड करे, क्योंकि गुरु का मान खत्म किया है आपने। इसकी वजह से आपको प्रकृति प्राणा दंड देती है। आप गुरु बिना के भगवान की भक्ति योग नहीं है। आप नीच योनियों में जाएंगे, आप 84 लाख में फिर पड़ जाएंगे। तो वो कार्य आगे मत होने दो जो आपको होने की आवश्यकता है। आप हमेशा भक्ति करो, कैसी भी करो, लेकिन उस गुरु के सानिध्य में होते हुए कीजिए, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी। आपका कल्याण भी अवश्य होगा। आप हमेशा सत्संग कीजिए, जरूर कीजिए, सत्य की खोज कीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए। यही तो भक्ति का सार है।
करता करे सो कर ना सके, गुरु किए सो होए, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। क्योंकि गुरु ही सर्वोपरि है, वही आपको संसार की हर समस्याओं से निकाल करके सदा सदा के लिए बाहर खड़ा कर देता है। सत्य गुरुदेव।